महसूस होता है कि जीतू पटवारी की किस्मत साथ नहीं दे रही है, क्योंकि जब से उनके हाथ में प्रदेश कांग्रेस की कमान आई है, उसके थोड़ी ही दिनों बाद से कांग्रेस से एक के बाद एक विकेट गिर रहे हैं। अर्थात कांग्रेस के नेता कांग्रेस को अलविदा कर बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। इसमें सोमवार को एक और नाम इंदौर से शामिल हो गया और वह नाम है अक्षय कांति बम का। ये वही अक्षय कांति बम है जिन्हें पटवारी ने सीधे लोकसभा चुनाव का प्रत्याशी बनवाया था। बम को इंदौर के चुनाव मैदान में उतारने के लिए पटवारी ने भले ही वरिष्ठ कांग्रेसियों के नाम दफन कर दिए हों, लेकिन जिस बम पर उन्होंने अति विश्वास किया था, उन्हीं बम ने न केवल पटवारी के विश्वास को आघात पहुंचाया, वहीं कांग्रेस के बिखराव में भी अपना नाम शामिल कर लिया। सूबे के विधानसभा चुनाव तक कमलनाथ के हाथ में प्रदेश की कांग्रेस की डोर थी। उन्होंने अपनी टीम के साथ भले ही चुनाव में किला लड़ाया, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस की शर्मनाक हार प्रदेश में हुई, उस कारण दिल्ली ने प्रदेश कांग्रेस में परिवर्तन करना ही उचित समझा और जीतू पटवारी को प्रदेश कांग्रेस की जिम्मेदारी सौंप दी गई। पटवारी ने पद पर बैठते ही अपने राजनीतिक जलवे दिखाने शुरू किए और ये बताने का प्रयास किया कि उनके सिवाय अब कांग्रेस में और कोई नहीं है। लेकिन हाय रे जीतू पटवारी। स्वयं वरिष्ठ कांग्रेसी भी यही मानते हैं कि जब से पटवारी चीफ बने तभी से कांग्रेस धड़े में बढ़ गई। एक उमंग सिंघार वाली कांग्रेस, दूसरी पटवारी वाली कांग्रेस। लेकिन इन दोनों की चक्की में वे कांग्रेसी पिसा रहे हैं जो कांग्रेस के सिपहसालार माने जाते रहे। संभवतः यही कारण है कि एक के बाद एक कांग्रेसियों ने कांग्रेस का साथ छोड़ने की शुरुआत कर दी। इनमें वे कांग्रेसी भी शामिल है जिनकी कल्पना तक नहीं की जा सकती थी कि ये कभी कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में जा सकते हैं। ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि कांग्रेस और बीजेपी की विचारधारा में जमीन आसमान का अंतर है, लेकिन इसके बावजूद भगवा रंग से दूर भागने वाले कांग्रेसी नेताओं ने अपने गले में भगवा रंग के पट्टे डाल लिए। इसके पीछे कारण भले ही पटवारी की रीति नीति हो, लेकिन जिन पक्के कांग्रेसियों ने बीजेपी का दामन थामा है, वो अपनी कांग्रेसी विचारधारा को दरकिनार कर पूरी तरह से बीजेपी के हो चुके हैं और कांग्रेस की रीति नीति के खिलाफ बोलने लगे। वैसे ये भी कहा जा सकता है कि पटवारी अभी तक कांग्रेसी इतिहास में फेल अध्यक्ष साबित हो रहे हैं, तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यहां उल्लेखनीय है कि महज बीते 3 से 4 माह में ही सुरेश पचौरी से लेकर इंदौर 1 नंबर सीट से पूर्व विधायक संजय शुक्ला, देपालपुर से पूर्व विधायक विशाल पटेल के अलावा पंकज संघवी, रामकिशोर शुक्ला, अंतर सिंह दरबार, स्वप्निल कोठारी, धार से पूर्व सांसद गजेंद्र सिंह कालूखेड़ी, भोपाल शहर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष कैलाश मिश्रा, डॉक्टर आलोक चंसोरिया जैसे कांग्रेसी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। ये सिलसिला अभी जारी है और पता नहीं कितने कांग्रेसी बीजेपी में आ जाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ दिनों बाद ही प्रदेश कांग्रेस में उंगलियों पर गिने जाने वाले नेता ही रह जाए, या फिर कांग्रेस का नाम ही शेष रह जाए कि कभी कांग्रेस भी हुआ करती थी।